अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद अतीक हाशमी। अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इसे शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम सीखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो मुत्तग़िर ख़ती मसावातें की आखिरी प्रैक्टिस सेट, मश्क़ी सेट 1.5। ये एक्सरसाइज बहुत आसान होती है। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी इतलाक़ी सवालात होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट पर ही बेस्ड होते हैं। बस आपको इन सवालात को समझकर इक्वेशन बनाना होता है। अब इस इक्वेशन को बनाने से पहले आपको कुछ टर्म्स जहन में रखने होते हैं ताकि आप आसानी से उस इक्वेशन को बना सके। देखिए, अगर क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है कि दो आदत का फर्क यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इसका मतलब है कि वहां पर आपको माइनस करना है, मनफी करना है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है दो आदत का मजमुआ, तो इसका मतलब आपको वहां सम करना है यानी एडिशन करना है, जमा करना है। और अगर आपको सवाल में गिवन होगा हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट, इसका मतलब आपको ज़र्ब करना है। और अगर सवाल में गिवन है कि दुगना यानी ट्वाइस, टू टाइम्स, इसका मतलब आपको उस अदद को दो से ज़र्ब करना है। अगर तीन गुना हो तो इसका मतलब थ्री टाइम्स, आपको उस अदद को तीन से ज़र्ब करना है। और अगर सवाल में गिवन है से बड़ा यानी मोर देन, इसका मतलब आपको एडिशन करना है, प्लस करना है उसमें। और अगर आपको गिवन है से छोटा, इसका मतलब लेस देन यानी कि आपको माइनस करना है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको मददगार साबित होंगे उस क्वेश्चन को पढ़कर इक्वेशन बनाने के लिए। तो चलिए उस इक्वेशंस को किस तरह से बनाते हैं उसको समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको सवाल को अच्छे से समझकर इसकी मसावत बनानी होती है। देखिए, पहले सवाल को समझते हैं कि दो आदाद का फर्क 3 है। बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। वो आदद मालूम कीजिए। इंग्लिश में एक बार मैं पढ़ लेता हूं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। देखो, समझते हैं पहले कि यहां पर दो आदाद दिए हुए हैं, यानी कि टू नंबर्स गिवन है, जिसमें से एक बड़ा आदद है और एक छोटा आदद है। यानी कि बड़ा आदद भी हमको नहीं पता और छोटा आदद भी हमको नहीं पता क्या है। तो जो नहीं पता होता है उसी को हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं। तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको यहां पर। फर्ज कीजिए कि बड़ा अदद x और छोटा अदद y है। इंग्लिश में इसकी लाइन लिखते हैं। सपोज द ग्रेटर नंबर be x and smaller number be y। देखिए, दो बातें आपको यहां बताई गई है कि दो आदद का फर्क 3 है और उसके बाद क्या है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगुना का मजमुआ 19 है। यानी दो बातों को समझना है और उसके हिसाब से आपको इक्वेशन बनाना है। तो पहली शर्त के मुताबिक, यानी कि पहली जो कंडीशन आपको गिवन है, कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 यहां कंडीशन है कि दो आदद का फर्क 3 है, यानी कि टू नंबर्स डिफर बाय 3। तो दो नंबर कौन से हमने फर्ज किए, एक x और दूसरा y। तो इसका मतलब पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, x मनफी y। फर्क हमने कहा था ना, फर्क यानी कि मनफी, x मनफी y कितना, 3 है। देखो, ये इक्वेशन बन गई और ये पहली कंडीशन भी हमारी मुकम्मल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, लिखते हैं दूसरी शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त के मुताबिक यानी कि कंडीशन सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, बड़े अदद के 3 गुना और छोटे अदद के दुगना का मजमुआ 19 है। बड़ा अदद कौन सा है हमारा, वो है x, और छोटा अदद कौन सा है हमारा, y। बड़े अदद का 3 गुना यानी थ्राइस, 3 गुना मैंने कहा था आपको क्या करना है, उस अदद को आपको 3 से ज़र्ब करना है, तो ये हो जाएगा थ्राइस। और छोटे अदद का कितना, दुगना है ना, छोटे अदद का दुगना, यानी छोटा अदद हमारा y है, उसको कैसे ज़र्ब करना है, 2 से। तो बड़े अदद का 3 गुना और छोटे अदद का दुगना का मजमुआ, मजमुआ यानी कि दोनों की जमा,
कितना है, वो है 19। तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन, यानी कि कंडीशन दूसरी आपकी खत्म होती है। अब देखिए यहां पर, अब इन इक्वेशंस को देखकर आप समझ सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो मुत्तग़िर ख़ती मसावत है। अब आपको क्या करना है, वो आदत कौन से, मतलब एक्स और वाई क्या है आपको पता करना है। तो यहां पर ये दो इक्वेशंस है, इसको आपको जो हमने तीन मेथड सीखे हैं उनमें से आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके एक्स और वाई की कीमत मालूम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इखराजी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि दोनों इक्वेशन का या तो एक्स एक जैसा होना चाहिए या तो वाई एक जैसा होना चाहिए। ना यहाँ एक्स एक जैसा है ना वाई एक जैसा है, लेकिन हम बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, चलो हम क्या करते हैं, हम वाई को बनाते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 2y है तो हमको भी यहाँ पे 2y लेकर आना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब x मनफी y मसावी 3 को 2 से ज़र्ब किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 को x से ज़र्ब करने पर ये हो जाएगा 2x, y को 2 से ज़र्ब करने पर ये हो जाएगा 2y, मसावी 3 को 2 से ज़र्ब करने पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 दूनी 6। कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी, 2x मनफी 2y मसावी 6। अब देखिए यहाँ 2x मनफी 2y मसावी 6 और जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी 3x जमा 2y मसावी 19। अब यहाँ पर 2y हो गया और वहां पर 2y, यानी मनफी और वो है जमा, मुत्तग़िर की जोड़ी भी एक जैसी हो गई और उनकी अलामतें भी अलग अलग हो गई। यानी कि आपको इन दोनों मसावात को जमा करना होगा, तो तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस y को एलिमिनेट कर सकते हो और x की कीमत मालूम करके फिर y की कीमत मालूम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि मसावात 2 और 3 की जमा करने पर एट इक्वेशन 2 एंड 3। अब 2 कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 2 है हमारे 3x जमा 2y मसावी 19 और तीसरी इक्वेशन कौन सी हमारी 2x मनफी 2y मसावी 6। अब देखिए हम जमा कर रहे हैं, यहाँ जमा है, हम जमा कर रहे हैं, जमा जमा क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। यहाँ मनफी है, हम जमा कर रहे हैं, मनफी जमा क्या हो जाएगा, वो मनफी ही होता है। और ये जमा है और हम जमा कर रहे हैं, जमा जमा ये जमा हो जाएगा। 3 और 2 ये हो जाएगा 5x, ये जमा के 2y और मनफी के 2y ये कैंसिल हो जाएगा, मसावी 19 पे 6 अगर आप मिलाते हो तो ये हो जाएगा 25, यानी x मसावी 25 बटे ये 5 इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा, 5 का 5, 5 पंजे 25। तो इसका मतलब x कितना आ गया, x मसावी आ गया 5। अब हमको ये पता है कि x अगर मालूम हो जाए तो y कैसे मालूम किया जाता है, तो इस x की कीमत को किसी एक इक्वेशन में हम रखते हैं तो आपको y का आंसर आता है। तो चलो मालूम करते हैं कि x मसावी 5 मसावात 1 में रखने पर पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। चलो x मनफी y मसावी 3 है, हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर अब 5 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 मनफी y मसावी 3। ये 5 को उधर भेजिए तो ये मनफी y मसावी ये 3, ये 5 जमा की तरह आकर मनफी 5 हो जाएगा, मनफी y मसावी 3 में से 5, यानी कि छोटे में से आपको बड़ा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मनफी में जवाब आएगा, ये हो जाएगा मनफी 2, ये मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा, y मसावी ये आ जाएगा 2। इस तरह से आपका जवाब आता है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, हल हो गया है, सॉल्यूशन आ गया हमारा, वो कुछ इस तरह से है कि x, 5 यानी कि 5, 2, यानी कि जो बड़ा अदद है वो 5 है और छोटा अदद कौन सा है, यहाँ एक लाइन भी लिख देंगे कि बड़ा अदद 5 और छोटा अदद 2 है। चलिए शुरू करते हैं 1.5 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरह से आपको गिवन है। यहाँ पर एक मुस्ततिल बना हुआ है, यानी वो खुद कह रहा है कि आई एम अ रेक्टेंगल, यानी मैं मुस्ततिल हूँ। अब मुस्ततिल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जिसके मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं, यानी कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये और ये एक जैसा है और ये एक जैसा है। उसके बाद आपको कहता है कि इसकी मदद से आपको x और y की वैल्यू मालूम करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की कीमत मालूम कीजिए
और जब एक्स और वाई की कीमत आपको मालूम हो जाएगी तो आपको क्या पता करना है, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया, यानी मेरा अहाता और रकबा मालूम कीजिए। मेरा से मुराद मुस्ततील का अहाता और रकबा मालूम करना है। अब देखो यहाँ पर आपको किन चीज़ों पे गौर करना है। पहली बात, आपको अहाते का ज़ाब्ता पता होना चाहिए, रकबे का ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद यहाँ की लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई की प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसके मुकाबिल के ज़िले बराबर होते हैं, तो अब हमें नहीं पता यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, तो हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि लंबाई L और चौड़ाई B है। इंग्लिश में, सपोज लेंथ BL एंड ब्रेड्थ B। तो अब लंबाई किस तरह से लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे सवाल में गिवन है कि जो मुस्ततील है जिसकी लेंथ 2x जमा वाई जमा 8 और यहाँ 4x मनफी वाई, यानी कि दोनों बराबर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, L मसावी 2x जमा वाई जमा 8 मसावी 4x मनफी वाई। उसी तरह से ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, ये 2y और यहाँ पर x जमा वाई, तो ये एक दूसरे के सामने है, इसलिए मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं अपोजिट साइड्स मुस्ततील के वो हमेशा बराबर होते हैं। तो b मसावी 2y मसावी x जमा 4। अब देखिए ये लंबाई और इस चौड़ाई, यानी इस लंबाई से हमको इक्वेशन मिलने वाली है और इस चौड़ाई से हमको एक इक्वेशन मिलने वाली है। कैसे मिलेंगी वो देखते हैं। सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं, तो लंबाई से मैंने यहाँ की जो इक्वेशन है ये यहाँ पर लिख दिया हूँ, 2x जमा वाई जमा 8 मसावी 4x मनफी वाई। इसे सॉल्व करते हैं, 4x को इधर लेकर आइए और y को भी इधर लेकर आइए। देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 2x, उसके बाद ये 4 इधर आकर ये मनफी 4x हो जाएगा, ये जमा y, ये मनफी y इधर आकर ये जमा y हो जाएगा, और ये 8 इधर जाने के बाद ये मनफी 8 हो जाएगा। 2x और मनफी 4x, मतलब 2x में से मनफी 4x आपको निकालना है, तो छोटे में से बड़ा निकालने पर क्या हो जाएगा, मनफी में जवाब आएगा, ये हो जाएगा मनफी 2x, ये जमा 1y और ये जमा 1y, कितने y, ये जमा 2y मसावी मनफी 8। अगर इसमें इक्वेशंस की बात करूं तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर दे देते हैं, नीचे लिखते हैं मनफी 2x जमा 2y मसावी मनफी 8, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं ब्रेड की यानी कि चौड़ाई की, इसको यहाँ हम इसकी इक्वेशन मालूम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2y मसावी है x जमा 4। क्या करते हैं, इस x को इधर लेकर आते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर x आने पर ये हो जाएगा मनफी x, ये जमा 2y मसावी है 4, यानी कि दूसरी इक्वेशन भी हमको यहाँ मिलती है। अब देखिए दो इक्वेशन हमको मिल गए, इसकी बिना पर हम x और y की कीमत मालूम करेंगे और x और y की कीमत मालूम करके फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है तो हमको पता है कि या तो x एक जैसा कीजिए या तो फिर y एक जैसा कीजिए। तो यहाँ पर 2y है और यहाँ पर भी 2y है, यानी कि हमको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ की अलामतें ये जमा है और ये भी जमा है। जब जमा जमा होगी तो हमको एक अलामत बदलनी होती है, यानी कि अलग अलग अलामतें रखनी होती है। तो जब ये जमा है और ये भी जमा है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो एक लाइन लिखते हैं, मसावात दो को एक में से तफरीक करने पर, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। देखते हैं कौन सी इक्वेशन है। ये मनफी 2x लिखेंगे यहाँ पर, ये मनफी 2x जमा 2y मसावी हो गया मनफी 8, और ये इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर मनफी x जमा 2y मसावी 4। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर मनफी कर रहे हैं, ये मनफी है और हम कर रहे हैं मनफी, ये मनफी मनफी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जमा, ये जमा है हम मनफी कर रहे हैं, जमा मनफी क्या होता है, मनफी हो जाएगा, ये जमा है और हम मनफी कर रहे हैं, जमा मनफी ये मनफी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मनफी 2x में से आपको एक x माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पर बड़े अदद को मनफी की अलामत है, इसलिए ये मनफी x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जमा के दो और मनफी के दो कैंसिल हो जाएगा, ये मनफी मनफी जमा होता है 8 और 4, ये हो जाएगा मनफी 12। ये मनफी मनफी कैंसिल हो जाएगा तो x मसावी कितना आ गया 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। अब इस x की वैल्यू की मदद से अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। वो कैसे मालूम करेंगे? तो सिंपल है, अब x की वैल्यू को हमको किसी भी एक इक्वेशन में रखना होगा। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि x मसावी 12 मसावात 1 में रखने पर पुट x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी? तो मनफी 2x जमा 2y मसावी मनफी 8, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब देखिए 12x की जगह पे रखना है, तो ये मनफी 2 ज़र्ब 12 जमा 2y मसावी मनफी 8, तो ये 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 2 ज़ा 24, तो -24 प्लस 2y इज इक्वल टू -8। ये मनफी 24 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो ये 2y मसावी मनफी 8, ये इधर जाने के बाद जमा 24 हो जाएगा। उसके बाद 2y मसावी 16 यानी कि जमा के 16, क्योंकि बड़ी अदद की जो अलामत होती है जवाब की वही अलामत होती है। तो y मसावी 16, ये इधर बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 1 2, 2 8 16, यानी कि आपका y कितना आ गया? ये y आ गया आपका 8, यानी कि जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। देखिए अब हमें लंबाई और चौड़ाई मालूम करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अहाता और इसका पैरामीटर मालूम करना है। तो हमें सिर्फ x और y की कीमत मालूम हुई है, तो अब हम लंबाई और चौड़ाई कैसे मालूम करेंगे? तो अब लंबाई की इक्वेशन जो हमारे पास थी तो वह l मसावी 2x जमा y जमा 8, और इसके बाद और एक इक्वेशन थी 4x मनफी y। दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे रख के लेंथ मालूम कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया x की कीमत हमको पता है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है वो अभी हमने देखा है, x की वैल्यू हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर 2, ये x की जगह पे हम 12 रखेंगे जमा y जमा 8, तो 12 दूनी हो गया 24 जमा y की जगह पे हम क्या रखेंगे? y की जगह 8 रखेंगे, ये जमा 8 हो गया, तो ये 24 जमा ये 8 और 8 16, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 और 4 10 का सिफर हासिल आया 1 2 3 और ये 4, यानी कि आपकी जो लेंथ है उस मुस्ततिल की वो कितनी है? वो 40 है, यानी कि वो 40 है। इसी तरह से अब हम मालूम करेंगे उसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ। तो b मसावी, अब ब्रेड्थ के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी वो आप 2y इस्तेमाल कर सकते हो या फिर x जमा 4 इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए x की कीमत क्या थी हमारे पास 12 जमा 4, 12 और 4 कितना हो गया 16, यानी अब ब्रेड्थ भी हमारे पास आ गई, लंबाई और चौड़ाई दोनों भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है? अब उसका अहाता और आपको उसका रकबा मालूम करना है। तो सिंपल है, आपको ज़ाब्ते इस्तेमाल करना है और मालूम करना है। तो ज़ाब्ता मुस्ततिल के रकबे का जो ज़ाब्ता है, यहाँ लिखते हैं मुस्ततिल का रकबा यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? तो वो है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास कितनी है? वो है 40 ज़र्ब, और ब्रेड्थ कितनी है? वो है 16, तो कितना आ जाएगा 16 चौक 64 और ये सिफर, यानी कि 640 मुस्ततिल का रकबा आ जाएगा। और आपको पता है कि रकबा जो होता है वो हम मुरब्बे में लिखते हैं। अब यहाँ पर कोई यूनिट नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मुरब्बा इकाई, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारा मुस्ततिल का रकबा। अब क्या करते हैं? इसका अहाता मालूम करते हैं, मुस्ततिल का अहाता। अहाते का ज़ाब्ता क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब उसका जो ज़ाब्ता है वो है 2 कौस में l जमा b। अब 2 लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ हमारे पास है 40 और उसकी जो ब्रेड्थ है वो है 16, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 और कौस में 40 और ये 16 हो जाएगा 56, और 56 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाएगा 112 इकाई। अब इसकी इकाई किस लिखती है? सिर्फ यूनिट लिखा जाता है। तो इस तरह से आपका इस सवाल का जवाब मुकम्मल होता है। मुस्ततिल का रकबा 640 मुरब्बा इकाई स्क्वायर यूनिट, और उसका जो अहाता है वो 112 इकाई है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ये भी बहुत आसान है कि वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 70 होता है और बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा 95 होता है। दोनों की उम्रें मालूम कीजिए। इंग्लिश में कुछ इस तरह से है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. बहुत आसान है, आपको क्या करना है, इन दोनों की उम्र, आज की जो उम्र है वो पता करनी है। कैसे मालूम करेंगे? तो सिंपल है, अब ना मुझे ना आपको ना वालिद की उम्र पता है ना उसके बेटे की उम्र पता है, तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। हम करते हैं फर्ज कीजिए कि वालिद की मौजूदा उम्र x साल है और बेटे की y साल है। इंग्लिश में हम सपोज करते हैं, सपोज द प्रेजेंट एज of father be x years and his son age be y years. अब देखिए, शर्त के मुताबिक कौन सी? पहली शर्त की हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा। वालिद की उम्र क्या फर्ज करें हमने, ये x है और बेटे की ये y है। वालिद की उम्र में बेटे की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र x है, वालिद की उम्र में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बेटे की उम्र का दुगना यानी कि 2y, दुगना मतलब ट्वाइस, मतलब उसको 2 से ज़र्ब करना है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो उन दोनों की उम्र कितनी होती है? देखो 70 होती है। ये यहां पर आपको गिवन है। देखो हो गया, आपकी पहली शर्त कंप्लीट हो गई। अब दूसरी शर्त की हम बात करते हैं। शर्त के मुताबिक कौन सी? दूसरी शर्त यानी कि सेकेंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। कंडीशन सेकेंड की अगर बात की जाए तो क्या गिवन है? दूसरी कंडीशन की बात की जाए तो यहां गिवन है कि बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना मिलाने पर। अब देखिए फिर से हमारे पास यहां पर बाप की उम्र x है और बेटे की उम्र y है। अब यहां पर क्या करना है? अब यहां पर वालिद की उम्र का दुगना, वालिद मतलब x है, उसका दुगना मतलब यहां 2x कर देंगे। इसमें क्या करना है आपको? बेटे की उम्र मिलाना है। बेटे की उम्र क्या है? यहां पर सन की एज क्या है? y है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना होता है बोल रहा है वो होता है 95, यानी 95। इस तरह से दूसरी इक्वेशन भी हमारी कंप्लीट हुई। देखो कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर x और y मालूम करना है तो यहां पर हम इखराजी तरीके से इस मुत्तगीर मसावात को हल करेंगे। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो x को एक जैसा बनाइए या तो फिर y को एक जैसा बनाइए। अब देखिए ना x एक जैसा है ना y एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 को x को बनाएंगे तो यहां पर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो करते हैं यहां पर, चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मसावात 1 को 2 से ज़र्ब करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा 2x जमा 2 दूनी ये हो जाएगा 4y मसावी और 7 दूनी 14 यानी ये हो जाएगा 140। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये 2x और ये 2x एक जैसे है, यानी कि मुत्तगैर की जोड़ी एक जैसी हो गई लेकिन अलामतें एक जैसी है। तो अब हमको अलामतें अलग अलग करना है तो हमको मनफी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मसावात 2 को 3 में से तफरीक करने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2।
इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो 3 कौन सी है हमारे पास, ये इक्वेशन है, ये है 2x जमा 4y मसावी 140, और 2 कौन सी है, ये 2x जमा y मसावी यह है 95। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जमा है, हम यहाँ मनफी कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं, तो जमा मनफी ये हो जाएगा मनफी, ये जमा है, हम मनफी कर रहे हैं, जमा मनफी ये हो जाएगा मनफी, यहाँ जमा है, हम मनफी कर रहे हैं, जमा मनफी हो जाएगा ये मनफी। अब देखिए ये जमा के 2x और ये मनफी के 2x से कैंसिल हो जाएंगे, ये 4y जमा के है और ये मनफी के y है, 4y में से एक y गया, ये बच गया 3y मसावी 140 में से आपको 95 निकालना है। तो देखिए 10 में से 5 गए, ये हो जाएगा 5, उसके बाद 13 में से 9 गए तो बचते हैं 4, तो y मसावी हो जाएगा 45, ये इधर जा आकर ये हो जाएगा 3, 3 का 3 इधर जाने के बाद 3 पंजे 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया 15। अब आपको क्या करना है, अब आपको x पता करना है, तो x कैसे पता करेंगे, y की वैल्यू को हम रखेंगे कि y मसावी 15 मसावात 1 में रखने पर पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो y की जगह पे आपको क्या करना है, 15 रखना है, तो x जमा 2 यानी ज़र्ब 15 मसावी 70 उसके बाद ये x जमा 15 दूनी ये हो जाएगा 30 मसावी 70, 30 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा x मसावी है 70 मनफी 30, तो x मसावी आ गया 70 में से आपको 30 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 40। इसका मतलब x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। तो हमने x क्या फर्ज किया था, x फर्ज किया था हमने वालिद की उम्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि वालिद की मौजूदा उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 15 साल है। इस तरह से आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि फ्रैक्शन में गिवन है, यानी कि कसर की सूरत में है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. देखिए ये सवाल जो है बहुत आसान है, बस आपको समझना है। इसको उर्दू में एक बार मैं पढ़कर सुनाता हूँ। एक कसर का नस्ब नुमा इसके शुमार कुनिंदे के दुगना से 4 बड़ा है। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों से 6 कम करे तो नसब नुमा शुमार कुनिंदा का 12 गुना होता है, वो कसर मालूम कीजिए। पहले समझते हैं ये शुमार कुनिंदा नसब नुमा क्या होता है। देखिए कसर की सूरत में, यानी कि ऊपर जो गिवन होता है वो शुमार कुनिंदा होता है और नीचे जो होता है वो नसब नुमा होता है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ऊपर होता है न्यूमरेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, कि अब कोई तो एक कसर गिवन है जिसके अंदर नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदे का, यानी कि नसब नुमा इसके शुमार कुनिंदे का कितना है, 4 गुना है, 4 टाइम्स है, यानी कि 4 से आपको ज़र्ब करना है। तो हमको नहीं पता वो कौन सी फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे। फर्ज कीजिए कि वो कसर, कोई भी वेरिएबल लीजिए, x बटे y है। हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज फ्रैक्शन b x बाय y। अब देखिए शर्त के मुताबिक कौन सी पहली शर्त देखते हैं, कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, अब देखिए एक कसर का नस्ब मतलब ये, यानी कि ये y हो गया नस्ब, यानी कि डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, ये y। वो क्या बोल रहा है, इसके शुमार कुनिंदा के दुगना से 4 बड़ा है। अब मुझे बताओ ये y, वो क्या बोल रहा है, इसका शुमार कुनिंदा को क्या सपोज किया हमने, x का कितना दुगना, यानी 2 टाइम्स से कितना ज्यादा है, जमा से ज्यादा मतलब जमा करते हैं, ये 4 ज्यादा है, ये 4 हो गया।
अब ये 2x को इधर लेकर आइए, जमा का ये आने की इधर आने के बाद ये हो जाएगा -2x, ये जमा y मसावी है 4, यानी कि ये पहली इक्वेशन हमको मिलती है इस शर्त के मुताबिक। अब चलते दूसरी शर्त की तरफ, देखते हैं कि दूसरी शर्त में क्या गिवन है। दूसरी शर्त के मुताबिक यानी कि कंडीशन सेकंड की हम बात करते हैं। दूसरी शर्त में अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, यानी कि शुमार कुनिंदा और ये नसब नुमा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों में से 6 को कम करे यानी रिड्यूस कर दिया जाए। देखते हैं क्या होता है। दूसरी कंडीशन, ये x ये बटे y, यानी कि ये शुमार कुनिंदा और ये नसब नुमा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें से भी 6 आपने रिड्यूस कर दिया और इसमें से भी आपने 6 रिड्यूस कर दिया। जब आप 6 कम करते हो तो वो बता रहा है कि नसब नुमा यानी नीचे का यानी डिनोमिनेटर ये 12 टाइम्स हो जाता है, 12 गुना होता है। किसका? ऊपर वाले का। ये 1 हो जाएगा या कुछ नहीं, 1 होगा, इसका 12 गुना मतलब ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरह से ये कंडीशन है। अब इसको हम इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो ये x - 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, y - 6 को 1 से करेंगे, तिरछा ज़र्ब करेंगे। तो देखो क्या होता है, ये x - 6 को आपको क्या करना है, ये 12 से मल्टीप्लाई करना है इज इक्वल टू, और ये y - 6 को 1 से ज़र्ब करने पर तो ये जैसा का वैसा हो जाएगा। अब 12 को x से ज़र्ब करें तो ये हो जाएगा 12x, मनफी 12 को 6 से करने पर 12 छके ये हो जाएगा 72, ये मसावी y - 6। अब क्या कीजिए, ये y को इधर लेकर आइए और ये 72 को उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 12x, y इधर आने पर ये -y हो जाएगा मसावी ये -6 जैसा का वैसा, ये -72 उधर जाकर ये जमा के 72 हो जाएगा। तो ये हो गया 12x -y मसावी। अब क्या करना है, ये -6 में से आपको 72 माइनस करना है। तो सॉरी, -6 में से आपको 72 निकालना है। यस, तो क्या हो जाएगा, 72 में 6 गए तो ये हो जाएगा 66, यानी कि प्लस के हो जाएंगे, पॉजिटिव के हो जाएगा, क्योंकि बड़ा अदद यहाँ पे 72 है। अब देखिए ये इक्वेशन हमको मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन की हम बात करते हैं। इसको आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको मिल चुके हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 मुत्तफ़िक़ ख़त्ती मसावातें। अब इसको हम इखराजी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर y है और यहाँ पर y, ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों की अलामतें भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करें मसावात 1 और 2 की जमा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश में लिखते हैं एट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है हमारे पास 1 गिवन है, -2x + y इज इक्वल टू 4, और 2 है 12x - y इज इक्वल टू 66। अब देखिए यहाँ पर आपको एडिशन करना है, ये प्लस है, हम कर रहे हैं यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, यानी कि जमा। ये मनफी है, हम जमा कर रहे हैं, मनफी जमा क्या होगा, ये मनफी हो जाएगा। ये जमा है, हम जमा कर रहे हैं, जमा 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 हो जाएगा। अब देखिए -2 में से आपको 12 माइनस करना है, तो कितने रहेंगे, ये बच जाएंगे 10x। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये मसावी 66 में आप 4 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 70 यानी 70। तो x मसावी होता है 70 बटे ये 10, 10 का 10, 10 सते 70। तो x कितना आ गया, x आ गया हमारे पास ये 7। यानी कि अगर आप इस तरह से हल करते हो तो आपका जवाब x 7 आता है। अब y की कीमत मालूम करेंगे, तो x को हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में 1 या 2 में रखेंगे और y मालूम करेंगे। x मसावी 7 मसावात 1 में रखने पर, अब एक इक्वेशन कौन सी है, तो -2x जमा y मसावी 4। अब क्या करना है, x की जगह पे आपको 7 रखना है, ये 7 यहाँ जमा y मसावी 4। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी मनफी है इसलिए -14 जमा y मसावी 4। ये -14 उधर जाकर हो जाएगा जमा 4 जमा 14, यानी कि y मसावी हो जाएगा 14 और 4
ये हो जाएगा 18, यानी कि y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि x बटे वाई मसावी कितना है 7/8। 7 क्यों? तो x की वैल्यू 7 है, इसलिए वो कसर 7/18 है। जिस कसर को हमको मालूम करना था वो कौन सी है? 7/18 है। इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। यानी कि एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है, जो कि A और B टाइप के बॉक्स उस ट्रक में रखना है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weigh 10 tons। वो क्या बोल रहा है कि अगर 150 बॉक्सेस ए टाइप के रखे जाए और 100 बॉक्सेस बी टाइप के रखे जाए, तब वो ट्रक जिसकी कैपेसिटी 10 टन है वो फुल हो जाती है। यानी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप आर लोडेड इन द ट्रक, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। Find the weight of each type of boxes। फिर अब वो क्या बोल रहा है कि अब क्या दूसरी शर्त में A टाइप के 260 बॉक्स रखा और B टाइप के 40 बॉक्स रखा, तब वो ट्रक फुल हो जाती है, लोड हो जाती है ना, 10 टन की कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है। आपको हर बॉक्स की क्या करना है? वेट पता करना है, वजन। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए हमें बॉक्स ए और बी दोनों का भी वजन नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि सपोज, शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर, सपोज क्या सपोज करना है कि जो ए टाइप बॉक्स है, ए टाइप जो बॉक्स है उसका जो वेट है वो x kg है, ठीक है। और जो बी टाइप बॉक्स है उसका जो वेट है हम y kg यानी y किलोग्राम सपोज करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे वो क्या बोल रहा है कि शर्त के मुताबिक, यहां लिखते हैं शर्त के मुताबिक, शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है? अगर वो बोल रहा है कि अगर एक किस्म के 150 बॉक्स, यानी कि 150 बॉक्स आप क्या कर रहे हो? ए को हमने क्या सपोज किया? x सपोज किया हुआ है। और बी किस्म के 100 बॉक्स, बी को हमने क्या सपोज किया है? y प्लस 100y। ये दोनों मिलाकर एक ट्रक में लोड किया जाता है जिसकी कैपेसिटी 10 टन है, तो वो फुल हो जाता है। 10 टन, एक टन मतलब कितना होता है? 1000 kg होता है, और 10 टन मतलब वो होता है 10,000 kg। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब देखिए 150, 100 और 10,000, ये अगर हम देखें तो ये 50 से डिवाइड होता है, तो हम क्या करेंगे? इसको 50 से तकसीम करेंगे। 50 से तकसीम करने पर तो क्या हो जाएगा? 50 तिया ये हो जाएगा 150, यानी 3x हो जाएगा, जमा 50 दूनी 100, ये 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 चौक 100 और ये 400। यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमारी कुछ इस तरह से बनती है। अब शर्त दूसरी देखते हैं। शर्त के मुताबिक, कौन सी शर्त? दूसरी कंडीशन कौन सी है? अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं वो क्या बता रहा है। अब वो ये बोलना चाह रहा है अगर एक किस्म के 260 बॉक्स रखे जाए, ए मतलब ये 260, ए हमने क्या सपोज किया हुआ है? x, तो ट्रक की गुंजाइश 10 टन पूरी होने के लिए बी किस्म के 40 बॉक्स की जरूरत होती है। बी किस्म मतलब हमने y सपोज किया हुआ है, तो ऐसे 40 बॉक्स अगर रखे जाए तो ट्रक की गुंजाइश कितनी है? वो है 10 टन। तो इस तरह से ये हो गया 10,000। अब इसको देखा जाए तो ये पूरी इक्वेशन 20 से तकसीम होती है, तो हम इसको 20 से तकसीम करते हैं, सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 20। तो क्या हो जाएगा? ये 21 ज़ा 20, ये इधर कैरी 6 चला गया, 23 ज़ा यानी 13x हो गया, प्लस ये 22 ज़ा ये हो गया 40 इज इक्वल टू ये होगा ये सिफर और ये सिफर कैंसिल, 2 5 ज़ा 0 0, यानी ये दूसरी इक्वेशन भी हमको मिलती है। यानी इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 400 और इक्वेशन 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। इस तरह से दो इक्वेशन हमको मिलते हैं। इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके आपको इखराजी जो मेथड है, तरीका है, उसका इस्तेमाल करना है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, और x और y की कीमत पता करनी है। इसके आगे आपको आता है तो इसे खुद सॉल्व कीजिए, और इसका आंसर क्या आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे स्पीड के या रफ्तार के, फासले के, तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है रफ्तार का, स्पीड का। वो किस तरह से करेंगे, पहले सवाल को समझते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। क्या बता रहा है कि माजिद ने 1900 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, जो कुछ बस से उसने किया है और कुछ हवाई जहाज़ से किया है। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। जिसमें बस की जो औसत रफ्तार है वो 60 किलोमीटर फी घंटा है और हवाई जहाज़ की जो औसत रफ्तार है वो 700 किलोमीटर फी घंटा है। इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस। अगर इस सफ़र के लिए 5 घंटे लगे हों तो माजिद ने बस के जरिए कितना किलोमीटर सफ़र तय किया, आपको ये पता करना है। देखिए क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि बस से कितने किलोमीटर तय किया गया है और हवाई जहाज से कितना किलोमीटर तय किया है। तो हम पहले फर्ज करते हैं। फर्ज कीजिए कि सपोज, क्या सपोज करना है, बाय बस यानी बस के जरिए हम सपोज करते हैं कि x किलोमीटर सफर तय किया गया है और बाय एरोप्लेन हवाई जहाज के जरिए वो हम सपोज करते हैं कि y किलोमीटर इतना सफर तय किया है। अब पहली शर्त की तरफ चलते हैं। पहली शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन वन, देखो उसने क्या किया है, कुछ सफर बस के जरिए तय किया है और कुछ एरोप्लेन के जरिए तय किया है। टोटल कितना है, 1900। तो पहली शर्त क्या होगी, x जमा y, मतलब कुछ बस से और कुछ एरोप्लेन से। तो कितना सफर तय किया उसने, 1900 किलोमीटर। यानी कि ये आपकी पहली इक्वेशन इस तरह से बनती है। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक जाब्ते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस जाब्ते को मैं यहां लिखता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि यहां पर उर्दू में लिखता हूं, रफ्तार मसावी है फासला बटे वक्त। अब समझते हैं कि बस से कितना किया गया है और हवाई जहाज से कितना किया गया है, और दोनों को मिलाकर उसने 5 घंटे का सफर तय किया है। तो उसको किस तरह से समझना है, देखिए सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लिखते हैं। बस के लिए जो सफर तय किया गया है उसके लिए जो टाइम लगा, दरकार वक्त लगा, उसको हम लिखते हैं बस के जरिए दरकार वक्त। जो बस के जरिए सफर तय किया गया है उसके लिए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय बस। अब देखिए यहां पर रफ्तार, बस ने कितनी रफ्तार की औसत रफ्तार कितनी थी, 60 थी। तो यहां पे लिखेंगे 60 इज इक्वल टू फासला कितना, फासला हमने सपोज किया हुआ है कि x किलोमीटर, बस के जरिए x किलोमीटर सफर तय किया है तो ये x आ जाएगा। यहां पर टाइम, अब हमें वक्त पता है क्या, वक्त हमें नहीं पता है। हम क्या करते हैं, यहां पर टाइम के लिए t1 सपोज करते हैं, क्योंकि हमारे पास हवाई जहाज के जरिए भी है तो हम वहां t2 सपोज करेंगे। ये t1 को इधर भेजिए और 60 को इधर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू, ये इधर आकर ये इधर चला जाएगा तो x बटे 60। यानी इसको हम देंगे, कोई नंबर दे देंगे इसको, यहां पर हम a दे देंगे, यहां पर अल्फाबेट। अब देखते हैं इसी तरह से हवाई जहाज के जरिए दरकार वक्त, यानी हवाई जहाज के जरिए जो फासला तय किया गया है उसके लिए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। अब टाइम टेकन बाय एरोप्लेन कितना होता है वो हमने यहां देखा, उसने औसत रफ्तार गिवन है 700 किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहां पर उसी तरह से एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए यहां पर आ जाएगा 700, एरोप्लेन के जरिए कितना है तो हमने y सपोज किया हुआ है तो y अपॉन ये आ जाएगा t2। इसको इधर भेजिए और इसको t2 इज इक्वल टू y अपॉन
700, इसको देंगे ये 2। अब देखिए शर्त किस तरह से थी कि ये दोनों मिलाकर जब ये सफ़र करता है तो 5 घंटे का टाइम वो लेता है, यानी 5 घंटे सफ़र करता है। तो एक और दो की, ए और बी की बिना पर, ए और बी से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5 आवर्स, 5 घंटे दरकार होते हैं। T1 कितना है, T1 यहाँ पर है x/60 जमा T2 कितना है, y/700 इज इक्वल टू 5। अब देखिए आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन बनाने के लिए अब इसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 7 6 ये होता है 42, यानी 7 6 42, और ये 3 सिफर यानी 42,000 से अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें तो हमको इक्वेशन मिलती है। वो किस तरह से मिलती है देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 42,000 से ज़र्ब करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 42,000। अब पूरे इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम करेंगे, यानी कि 42,000 इंटू x/60 प्लस 42,000 प्लस इंटू y/700 इज इक्वल टू 42,000 इंटू 5। अब क्या हो जाएगा, ये सिफर सिफर कैंसिल हो जाएगा, 6 का 6, 6 सते 42 हो जाएगा, बचे यहाँ पे 2 0। उसके बाद ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएगा, 7 के 7, 7 छके 42। उसके बाद 5 को इससे ज़र्ब करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को 10 से तकसीम करते हैं। 10 से तकसीम करने पर डिवाइड बाय 10, क्या हो जाएगा इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड करने पर, तो ये हो जाएगा 70x प्लस ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, ये सिफर कैंसिल होकर ये हो जाएगा 21,000। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई है। अब हमें इन इक्वेशंस को इखराजी तरीके से हल करना है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी वो कुछ इस तरह से थी, x जमा y मसावी 1900। अब देखिए इखराजी तरीके से यानी एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो या तो x एक जैसा कीजिए या तो फिर y एक जैसा कीजिए। तो अब क्या करते हैं, हम y को बनाते हैं इस y की तरह, यानी 6y बनाते हैं। तो इस 6y को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मसावात 1 को 6 से ज़र्ब करने पर, यानी कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/6। अब देखिए 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y, और उसके बाद ये 1900 को 6 सिफर, ये सिफर हो जाएगा, 6 सिफर सिफर, 19 छके ये हो जाएगा 114। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये y एक जैसे हो गए, दोनों की अलामत भी एक जैसी है, हमें अलग करना है। तो क्या करेंगे हम, मसावात 3 को 2 में से तफरीक करने पर, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। अब इक्वेशंस कौन सी है वो लिखते हैं यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21,000। उसके बाद इक्वेशन 3 कौन सी है हमारी, तो ये है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू, ये आ गया 11400। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ प्लस है, एडिशन है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि मनफी कर रहे हैं। जमा मनफी ये मनफी हो जाएगा, ये जमा ये मनफी हो जाएगा, जमा मनफी ये भी मनफी हो जाएगा। अब देखिए 70 में से 6 निकालना है, ये किधर आ गए 10, 10 में से 6 गए, ये रह गए 4, और ये यहाँ पर 6, ये x ये कैंसिल हो जाएगा, मसावी ये सिफर सिफर सिफर, ये 10 में से 4 गए ये 6, ये 10 में से 1 गए 9, और ये ख़त्म। ये x मसावी ये 9600/64। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x मसावी 150, यानी कि
कितना आ गया 150। और हमें इतना ही पता करना है क्योंकि हमने फर्ज किया था कि बस के ज़रिए तय किया गया फासला है वो x किलोमीटर है। और सवाल भी हमें यही है कि बस के ज़रिए तय किया गया फासला आपको मालूम करना है। तो हमारा जवाब यहाँ पर आता है, तो बस के ज़रिए 150 किलोमीटर का फासला तय किया गया। इस तरह से ये भी आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब चलते कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए। आपके सामने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसे आप आराम से देखिए, इसे समझिए और उसके बाद इसको हल कीजिए। इसके जो भी हल आएंगे, जो भी सॉल्यूशन आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। आप इसी तरह से ई तालीम चैनल पर बने रहिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे टॉपिक के वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू।